जेवलो परम पूज्य संत शून्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। आज के दिन आचार्य को शास्त्रदान करने के लिए यहाँ निमंत्रित करते विलास नेमिचंद्र जी जैन, स्वर्णिम जैन, सौ संगीता, सौ श्रेया जैन, स्वराज जैन, सौम्या जैन, जलगांव निवासी। इन्होंने 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति यहाँ दी है। आज के दिन वे आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। ऋषभ, रिक्रोब, सौरभ, कस्तूरी वाले, सौनेहा, सौ सुरभि निवास कस्तूरी वाले नागपुर निवासी। इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की एक प्रतिमा जी की स्वीकृति दे। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। छत्र, जिनेन्द्र कुमार, प्रवीण, मनीष, नितिन, आशीष जैन, सुभाष जैन, सौ जैनमती बेन, जयवंती बेन, शालिनी, हेमलता बेन, फनीस परिवार, अहमदाबाद गुजरात निवासी। इन्होंने भी 55,555 की सहयोग राशि दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करी। शकुंतला, झुंबरलाल जी, विपिन, सचिन, कांसलीवाल, नांदेड़ निवासी। इन्हें सोने की 2 अंगूठी आज के दिन दान में दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। निरंजन रुई वाले, शांतिलाल बराडिया, कांतिलाल जी देवड़ा। इन्होंने भी सहयोग राशि दिए। वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करी। शालिनी प्रवीण जैन, अहमदाबाद निवासी। शालिनी प्रवीण जैन, अहमदाबाद निवासी। इन्होंने इसके पहले 5,55,555 की एक कलश की स्वीकृति दी थी। वे आज आए हैं। वे भी सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करे। पारसबाग के ट्रस्टी शांतिलाल जी बरडिया, कांतिलाल जी देवड़ा, ये भी आए हैं। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। श्री विलास जी जैन, जलगांव निवासी। ये जलगांव में द योग सिद्धधाम, 24 तीर्थंकर, केवली वृक्ष की वाटिका, मंदिर, वैदिक गौशाला, नैसर्गिक जैविक खेती प्रशिक्षण केंद्र, निसर्गोपचार केंद्र आदि की स्थापना करना चाहते हैं, निर्माण कार्य करना चाहते हैं। वे आचार्य का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। श्री विलास जी जैन, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। एडवोकेट अप्पा साहेब पाटिल, कसबे डिग्रज, वे भी आए। शांति विद्या ज्ञान संवर्धन समिति के ये ट्रस्टी है। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करी। एडवोकेट अप्पा साहब जी पाटिल, कसबे डिग्रज, शांति विज्ञा ज्ञान संवर्धन समिति के ट्रस्टी। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। आज पूजन के लिए यहाँ आए हुए सेवली, दुर्गाबाद, खराड़ी, यहाँ से श्रावक श्राविका आए हैं। वे आज का पूजन यहाँ करेंगे। झुंझुरवाड़, कर्नाटक झुंझुरवाड़ से भी आज 50 लोग आए हैं। इन सब लोगों से निवेदन है, आप जहां पर है वहीं से नमस्तु करेंगे। झुंझुरवाड़ से आए हुए 50 लोग, वे सभी लोग जहां है वहीं से नमस्तु करेंगे और आचार्य का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनकी भावना है आचार्य का विहार कर्नाटक की ओर हो जाए, ये भावना लेकर के झुंझुरवाड़ के लोग आए हैं। सुरेश जिन्नाप्पा होरगंडे, झुंझुरवाड़ निवासी। इन्होंने भी सहयोग राशि दिए। वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजन प्रारंभ करें। सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन प्रारंभ हो रहा है। कृपा करके सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन शुरू। कुठं आहे चालू आहे की नाही? हॅलो, यायला लागलाय की आवाज? आता असं धर तोंडाला। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा। जिनके जीवन की हरचर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली।
जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवर्षिति आह्वाननम् अत्र तिष्ठ तिष्ठोट स्थापनम् अत्र सन्निधोट स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकन से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मणीयाचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन सम शीतलता पादी अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसारता विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला। तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मम सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष भके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख भगाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर भोग जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा दम दूर भगा देना। तब ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय मोअंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैं तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय
अष्टकरम धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मां मोक्ष फल प्राप्तय फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तय अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ताय जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु नमस्तु। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंड कुंड भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। आपको ये विदित होगा अथवा सुन करके विदित होगा कि भक्त बने बिना भगवान नहीं बन सकते। अब भक्त कहाँ से प्रारंभ होता है, उसका भी तो कोई प्रारंभिक दशा तो होगी। अब उसके अंतिम छूर कहाँ चला जाता, जहाँ तक उसे भक्त बनना है। इसके बारे में भी कभी सोचा आपने? भगवान कहने से अनंत परमेष्टि की ओर दृष्टि प्राय करके होती है, क्योंकि जो देखने में आ जाते हैं। तो अरहंत परमेष्टि भगवान तो है, लेकिन वे भी भक्त है। कैसे महाराज? वे भक्त हैं, भजन कर रहे हैं इसलिए भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं इसलिए भक्त हैं। उनकी भी भक्ति होती है। तो वेदी में तो हम भगवान कह करके उनको नमोस्तु करते हैं, किंतु कभी उनको तो हमने नहीं पाया कि वे भक्ति कर रहे हो। ये तो बात है। हमारी भक्ति में और उनकी भक्ति में तुलना करिए। इसमें क्या तुलना है? हम बार बार उनके सामने अर्घ चढ़ा रहे हैं 1008।
हाँ, वो तो वो एक भी अर्घ नहीं चढ़ा। हाँ, उनके अर्घ अनर्घ प्राप्त करने के लिए अभी कम पड़ रहे हैं। आप उसमें कुछ जा कर के डाल दो ताकि उनकी भक्ति पूर्ण हो जाए। अरहंत परमेष्टि भी भक्ति करते हैं, तो आज आप लोगों को क्या हुआ है कि आप अपने आप को भक्त मान रहे हो? ये सब अविवेक पूर्ण स्वाध्याय का फल है। महाराज, हमने ये तो सुना नहीं, कुंड कुंड भगवान ने स्पष्ट लिखा है, और उनको साधक कहा है, साध्य नहीं कहा है। साधक कैसे बोलते हो आप? इसलिए वे ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान किसका किया जाता बताओ? जिन्होंने ध्यान लगाया और सिद्ध हो चुके, उसके वो ध्यान कर रहे हैं। इसलिए बार बार मैं कहा करता हूँ, किसी के पास वो अपने आप को अरबपति मान रहा, मान लो, हैं? गलत बात है, ऐसे नहीं कर सकते आप। पहले गिन लो आपके पास अरब रुपए है क्या नहीं। तो 99 करोड़, 99 लाख, 99,000, 999, 99 रुपये और 99 पैसे, फिर भी उनको हम अरबपति नहीं मान सकते। तो उसी प्रकार अरवंत परमेष्टि भी अभी भक्त है, अच्छी ढंग से सिद्ध परमेष्टि की आरती उतारिए महाराज। क्योंकि पहले ही संकल्प में पंचमुष्टि नोच करते समय नमः सिद्धेभ्य, हमारे मुख में तो नमो अरिहंतानम निकलता, तो वो कभी भी नहीं। नमः सिद्धेभ्य है। सिद्ध परमेश्वर को तो हम देख नहीं सकते। अरहंत परमेष्टि आज वेदी में बैठे हैं, वो भी नहीं देख पा रहे। और आप कह रहे हैं हमने भी सिद्ध परमेष्टि को देखा है। स्वप्न में भी नहीं देख सकोगे। जब दिन में नहीं देखा तो स्वप्न में भी नहीं देख सकते। स्वप्न में वह प्रमाद के साथ होता है। इसलिए प्रमाद के अंतर्गत जो कोई भी पर्याय आती हैं, वह भक्ति नहीं कर सकते। किंतु अब क्या करें, प्रमाद अवस्था में भक्ति नहीं कर पाते, वीतराग भक्ति होती है। दुनिया के कोई प्रयोजन उसके पास नहीं है। इसलिए फिर किसका ये ध्यान कर रहे हैं? अरहंत परमेष्टि एक स्थान पर कुंद कुंद भगवान ने कहा है, वे अव्यावाद सुख की भक्ति कर रहे हैं। क्या कहा? अव्यावाद, संसार में तो बाधा है। अव्यावाद तब तक नहीं हो सकता। एक पाई की भी कमी है, सहन नहीं हो सकता, असह्य है। हम उसको अरबपति
नहीं कर सकते। अब यदि मान लो एक पाई कहीं से भी मिल जाए, कहीं से मिल जाए, आपको परिश्रम करके उत्पन्न करना होगा, ऐसे नहीं मांग करके ले आओ। ये भी ध्यान रखना, ब्याज का भी नहीं खाते। हाँ, 99 करोड़ के ब्याज कितना होता है? हाँ, वो भी नहीं खा सकते। बिना ब्याज के मूल के माध्यम से ये करो। ध्यान रखना, एक पैसा जो अंतिम है उसके लिए आपको पूर्व कोटि वर्ष तक सिद्ध परमेष्ठ की भक्ति करनी होगी उत्कृष्ट रूप से, तब कहीं जाकर के उसमें एक पाई डाल सकोगे, नहीं तो नहीं। ये हमारा अनुबंध है आपके साथ। तब हम आपके लिए, हाँ, अब आप लिख सकते हो अपने आप को, मैं अरबपति हूँ। पागल हो गए हो आप, हैं? ऐसे अरबपति की उपाधि लेकर के अभी बैठे हैं आप। बहुत बारीकी के साथ अध्ययन करने से वे उनमें भी, अनंत परमेष्टि में भी, नहीं उनके ही नहीं, 14वें गुणस्थानवर्ती में भी भक्ति अभी चल रही है। इसलिए उनको उन्होंने स्नातकोत्तर कहा है, किंतु सिद्ध नहीं घोषित किया। अरहंत परमेष्टि ग्रेजुएशन पूर्ण किया है और स्नातकोत्तर 14 गुणस्थानवर्ती स्नातकोत्तर हुए हैं, अंतिम क्षण में चल रहे हैं और अपने वह शोध प्रबंध पूर्ण करने में लगे हैं। अभी उनको हम सिद्ध नहीं कह सकते, उनको भक्ति की कोटि में ही रखना चाहिए। अब आपकी भक्ति की जो शुरुआत यहाँ पर है क्या नहीं, ये भगवान जाने। और फिर भी आप भक्त बन बैठ गए, ऐसा नहीं मिलता। भक्त का बनने के लिए भी इन सारी सीमाओं को, सीढ़ियों को चढ़ना अनिवार्य है। इसलिए आप लोगों को अपने जो कुछ भी धर्म कार्य कर रहे हैं उसके ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है, भूल करके भी इस भक्ति का फल हमें यह मिले, सांसारिक कोई भी वस्तुओं की मांग के साथ आप यदि भक्ति कर रहे हैं तो आपको संसार ही मिलेगा, क्योंकि उसी में आप लोगों को अटकना पड़ रहा है और वह अटकना बहुत खतरनाक है। आपको कहाँ कहाँ तक वह यात्रा कराएगा पता नहीं लगेगा। जब निगोद में जाकर के फंस जाएंगे, वहाँ से निकलने के लिए कभी टिकट मिलता ही नहीं। अंतर मुहूर्त में मिल सकता है, लेकिन काल अनंत निगोद मझार का है। निगोद में अनंत काल तक रह करके आया, निकल करके आ गया। लेकिन यदि इसमें उन्नति नहीं करता है तो पुनः निगोद की यात्रा उसको होगी। यह नियम बांधते हैं, नहीं चाहते हुए भी उधर जाना पड़ेगा, क्योंकि समय का आपने सदुपयोग नहीं किया। इस प्रकार अतीत को देखने से लगता है इसका कोई अंत नहीं था, और भविष्य की ओर भी देखते हैं इसका भी अंत है क्या नहीं।
नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, किंतु अवश्य इसमें भी बहुत मोड़ विद्यमान है। इन सब को घूम घूम करके यदि बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है तो रास्ता दो प्रकार के होते हैं, एक सीधे ही चढ़ने के और एक घुमावदार। चढ़ता कम घूमता ज़्यादा है, चढ़ता कम और घूमता ज़्यादा है, उसके बिना पैर उठ नहीं सकते। हमारी चाल सीधी तो है ही नहीं। जब कभी भी चौके में हम जाते हैं, जब कभी भी नहीं मतलब और वहाँ पर हम दो रास्ता पाते हैं, एक तो सीढ़ी है, दोनों तरफ से सीढ़ी है और बीच में मोटरसाइकिल की भी सीढ़ी है। उसमें सीढ़ी नहीं रहती, नहीं समझे, वो सीढ़ी से तो चढ़ते चले जाते हैं और मोटरसाइकिल उसको यूँ चढ़ाते वो चले जाते हैं। ऐसे है, ये चढ़ना बहुत कठिन होता है। ऐसा होता है या नहीं? आपके चौके में है ऐसा? हाँ, प्राय कर जिसके यहाँ गाड़ियाँ मोटरसाइकिल साइकिल वगैरह हैं, वो इधर अपने लिए चलने के लिए सीढ़ियाँ हैं और बीच में मोटरसाइकिल को लगाते हैं, तो उसको घसीटने की कोई आवश्यकता नहीं, आप चलते जाओ, वो भी आपके साथ चल जाएंगे। आपके रूटीन में भक्ति आ जाना चाहिए, किंतु ध्यान उसी पर रहे, तो वो दुनिया में कोई भी उनको इष्ट नहीं है। रथ परमेष्ठी को और स्नातकोत्तर महाराज को, 14 गुणस्थान वर्ती को हम स्नातकोत्तर महाराज मानते हैं और रथ परमेष्ठी को हम स्नातक मानते हैं। बाकी सब हम नीचे के कैटेगरी में, उसमें भी कहाँ पर हमारा नंबर क्रम है ये बताना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम ध्यान तो रहना चाहिए कि हम किस सीढ़ी पर विद्यमान हैं। रुकिए नहीं और चलते रहिए। महाराज चलना तो आसान है, फिर चलते रहिए और ये वो और कठिन है महाराज। चलने में तो पैर कभी कभी दुख सकते हैं, चढ़ने में तो छाती दुखती, हार्ट अटैक की ओर चला जाता है। मामला बहुत अब बाईपास है नहीं समझे, अब बाईपास का जीवन कितना है क्या पता। धीरे धीरे चढ़ियो। सुन रहे हो कि नहीं आप लोग? हैं, सुन रहे हैं? अच्छा, कैसा लग रहा? हाँ, चलना अच्छा लगता है कि चढ़ना? नहीं महाराज, हमें तो अभी ऐसा है न, चलना भी अच्छा लगता है और चढ़ना भी अच्छा लगता है, लेकिन जो दूसरे चल रहे हैं और चढ़ रहे हैं उसको देखना ही अच्छा लग रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। कम से कम हमारा नंबर इतना तो लिखा हुआ रहेगा कि जो चल रहे हैं उसकी प्रशंसा तो कम से कम कर ही दो। जितना मिल जाए, उनसे प्रेरणा मिल जाए। प्रेरणा लेने से प्रेरणा मिलती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार हमें मार्ग प्रशस्त किया है। अहिंसा परमो धर्म की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की।